प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की। आज का वचन है उत्पत्ति के किताब उसका 16 अध्याय 12 और 13 वचन। और वह मनुष्य बनेले गधे के समान होगा, उसका हाथ सबके विरुद्ध उठेगा और सबके हाथ उसके विरुद्ध उठेंगे, और वह अपने सब भाई बंधुओं के मध्य में बसा रहेगा। तब उसने यहोवा का नाम जिसने उससे बातें की थी अताएल रोई रखकर कहा, क्या मैं यहाँ भी उसको जाते हुए देखने पाई और देखने के बाद भी जीवित रही। प्रियो, इस वचन को परमेश्वर ने हाजिरा नामक अब्राहम के पत्नी की दासी, जो सारा के दासी थी और सारा की ओर से अब्राहम को दी गई, और अब्राहम के द्वारा हाजिरा के पेट में संतान उत्पन्न हुआ। वह गर्भवती थी। वह गर्भवती होने के बाद अपने मालकिन को गलत नज़र से देखा, उनके अंदर घमंड आ गया और अपने मालकिन को तुच्छ जाना। इसलिए सारा अपने दासी को परेशान करने लगी, बहुत दबाने लगी। इस वजह से हाजिरा अपने मालकिन के घर से बाहर निकल गई और जंगल में मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, इस तरह की ना समझ के साथ, समझ में नहीं आ रहा था उसको, उस ना समझ के साथ वह जंगल में घूम रही थी। शूर के मार्ग पर जल के एक सोते के पास परमेश्वर ने उनको दर्शन दिया, यानी कि परमेश्वर का दूत, यानी कि पुराना नियम में परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर का दूत कहकर पवित्र बाइबल में कहा गया है। प्रभु यीशु वहाँ पर उतर आया और हाजिरा से मिला और हाजिरा से कहा, तुम्हारा संतान आशीष पाएगा, क्योंकि वह अब्राहम के संतान है, इसलिए तुम वापस अपने मालकिन का घर में लौट जाओ। इस संभव में इस वचन को हम पढ़ते हैं। परमेश्वर कहता है, यानी कि यहोवा के दूत कहता है, देख तू गर्भवती है और पुत्र जनेगी, तू उसका नाम इश्माएल रखना, क्योंकि यहोवा ने तेरे दुख का हाल सुन लिया है। और वह मनुष्य बनेले गधे के समान होगा, उसका हाथ सबके विरुद्ध उठेगा और सबके हाथ उसके विरुद्ध उठेंगे, और वह अपने सब भाई बंधुओं के मध्य में बसा रहेगा। मेरे प्रियो, जो हाजिरा अब्राहम के पास गया, वह संभव होना नहीं चाहिए था। परमेश्वर के नज़र में वह होना नहीं चाहिए था, परमेश्वर की इच्छा में नहीं था। फिर भी सारा के इच्छा के मुताबिक, अपने समझ के मुताबिक वह अपने दासी हाजिरा को अब्राहम के पास भेजा। वह मनुष्य के गलती के वजह से हाजिरा गर्भवती हुई, लेकिन परमेश्वर फिर भी उस बच्चे को आशीष दिया, क्योंकि वह अब्राहम के संतान था। अब्राहम एक आशीषित व्यक्ति था। वह अपने पत्नी का बात मानकर ये सब किया। अब्राहम परमेश्वर के दास था, परमेश्वर के प्रिय दास था, परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार चलने वाला व्यक्ति था। परमेश्वर जो कहता है उस वचन के अनुसार चलने वाला व्यक्ति था। परमेश्वर अब्राहम के संतान को आशीष दिया। ये जो हाजिरा है, जो सारा के दासी है, जो मिस्र देश का रहने वाली है, फिर भी अब्राहम के संतान उसके पेट में है, इसलिए वह संतान भी आशीष पाते हुए हम यहाँ पर देख सकते हैं। हम अपने ना समझ के साथ, हम अपने ना समझ के द्वारा हम कभी कभी हम क्या करें क्या नहीं करें, इस तरह सोच कर हम कभी कभी परमेश्वर के इच्छा के खिलाफ, परमेश्वर के जो योजना के खिलाफ हम चले जाते हैं। लेकिन परमेश्वर वफादार है, परमेश्वर ईमानदार है, हमारे वजह से लोगों को आशीष देता है। जहाँ कहीं भी हैं, भले हम परमेश्वर के इच्छा के खिलाफ गए हों, वहाँ पर हमारे वजह से लोग आशीष पाते हैं। यहाँ पर देखते हैं अब्राहम के वजह से उनका दासी का संतान आशीष पाया, क्योंकि वह अब्राहम के संतान था।
इस वजह से वो संतान भी आशीष पाया। लेकिन उस गलती के वजह से कई सारा परेशानी को अब्राम और सारा दोनों को झेलना पड़ा, वो बात अलग है। लेकिन अब्राम के संबंध में जो कोई भी था वो सब आशीष पाते हुए हम यहाँ पर देख सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर अपने बच्चों का कंफर्ट देखता है, उनका, अपने बच्चों का, अपने दास दासियों का, साथ में जो कोई भी है उनको अपने दासों के वजह से उनको आशीष देता है। अपने दासों के साथ था इसलिए उनको आशीष देता है। प्रियो, हम प्रभु यीशु मसीह का दास दासी हैं, प्रभु यीशु मसीह का संतान है। हम जहाँ कहीं भी है हमारे द्वारा लोग आशीष पाएंगे, चाहे वो अन्य जो रीति रिवाज का क्यों ना हो, अन्य देश का क्यों ना हो, अन्य वातावरण का क्यों ना हो, अन्य कार्य करने वाला क्यों ना हो। हम जिस जगह पर रहते हैं हमारे द्वारा, हमारे वजह से लोग आशीष पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर हमारा कंफर्टेबल को देखता है, हमारा सुविधा को परमेश्वर देखता है। अगर परमेश्वर यह देखता है कि हमें किसी भी तरफ से हमें परेशानी नहीं होना चाहिए। इस संसार में हम आत्मिक जीवन जी रहे हैं, आत्मिक जीवन में जब हम चलते समय हमें ज़रूर परेशानी आएगी, लेकिन परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ता। लेकिन परमेश्वर अपने बच्चों को कंफर्ट रखता है, परमेश्वर अपने बच्चों को हानि पहुंचने नहीं देता है, परमेश्वर अपने बच्चों का सुविधा को देखता है। बच्चे को कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, अपने पुत्र को कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, किसी भी चीज़ में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चाहे वह कभी मेरे योजना के खिलाफ भी गया हो, कोई बात नहीं, लेकिन उसको कुछ नहीं होना चाहिए। इस तरह की परमेश्वर का हृदय है। परमेश्वर हमारे लिए भी इस तरह सोचता है। परमेश्वर अब्राहम को इस तरह आशीष देते हुए हम 12 अध्याय में, इसी किताब में 12 अध्याय में हम देख सकते हैं। परमेश्वर अब्राहम को देखकर इस तरह कहते हैं, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। अब्राहम से परमेश्वर कहता है कि तू आशीष का मूल होगा। अब्राहम के द्वारा लोग आशीष पाएंगे, अब्राहम के द्वारा उनके जो कोई भी संतान है आशीष पाएंगे। उस वाचा को परमेश्वर हर जगह निभाया है। हमारे जीवन में भी ये वाचा लागू है। परमेश्वर जो कुछ भी अब्राहम के लिए आशीष दिया है, वाचा दिया है, वह हमारे लिए भी दिया है, क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम अब्राहम के संतान ठहरे हैं। विश्वास के द्वारा हम अब्राहम के संतान ठहरे हैं। प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने के द्वारा हम धर्मी जन ठहरे हैं। प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने के द्वारा हम पवित्र जन ठहरे हैं, परमेश्वर के संतान ठहरे हैं। परमेश्वर का वचन में यही कहा गया है, हम धर्मी जन हैं क्योंकि परमेश्वर प्रभु यीशु को हम अपनाए हैं। इसलिए हमारे लिए ये सारा वाचा लागू है। हमको ये सारा वाचा को अपना सकते हैं, अपनाना चाहिए। मेरे प्रियो, हम जहाँ कहीं भी हैं, भले हम अपने समझ के अनुसार कुछ परमेश्वर के खिलाफ कर दिए हों, या परमेश्वर जो कहा उसको नहीं माना हो, और विश्वास का कमी होने के कारण हम अपने ही दिमाग से डिसीजन लिया हो, उसके वजह से हम गलत तो भुगतना पड़ेगा। लेकिन हम जहाँ कहीं भी है, जिस जगह पे है, परमेश्वर हमारा सुविधा को देखता है, हमें सुरक्षित रखता है, हमें कोई हानि होने नहीं देगा। हमारे संबंध में जो कोई भी है, हमारे रिश्ते में जो कोई भी है, यह नहीं कहता कि अगर गलत संबंध कर लिया तो उसको परमेश्वर आशीष देगा। उस टॉपिक में मैं नहीं जाता, लेकिन हमारे साथ जो कोई भी है, हमारे रिश्ते में जो कोई भी है, हमारा संबंध में, हमारे कलीग्स, हमारे दोस्त, हमारे अड़ोस पड़ोस के लोग, हमारे साथ में जो काम करने वाले,
हम जिस जगह पर काम करते हैं वो जगह, जिस जगह पर हम पढ़ते हैं वह जगह और जिस जगह पर हम रहते हैं वह जगह सब आशीष पाएंगे, क्योंकि हम प्रभु यीशु को अपनाए हैं, प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास रखे हैं। मेरे प्रियो, ना घबराएं, हम कोई चिंता करने का आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर हमेशा हमारे साथ है। चाहे हम परमेश्वर के खिलाफ भटक भी जाते तो परमेश्वर हमें छोड़ता नहीं। प्रभु यीशु एक जगह पर एक उदाहरण, एक दृष्टांत कहा है कि अगर 100 भेड़ें हैं, 100 बकरियां हैं, उसमें से एक बकरी या भेड़ खो जाए तो उस भेड़ बकरी का चरवाहा उस एक खोया हुआ बकरी को ढूंढता है। जब वह पाता है तो बहुत खुश होता है। उस 99 भेड़ बकरियों को पाने से ज़्यादा उस एक भेड़ या बकरी को पाता है तब बहुत ज़्यादा खुश होता है। उसे 99 भेड़ बकरियों से जो खुशी मिला है उससे ज़्यादा उस खोए हुए भेड़ या बकरी के वजह से बहुत खुश होता है, खुश पाता है, क्योंकि वह खोया था दोबारा वापस मिला। मेरे प्रियो, परमेश्वर इस तरह का है, परमेश्वर का हृदय इस तरह का है। जो खो गया है उसको ढूंढकर दोबारा वह अपने पास लेकर आता है। जब वो व्यक्ति उनको मिलता है तो बहुत आनंदित होता है, बहुत खुश होता है, स्वर्ग में बहुत ज़्यादा उस विषय के वजह से आनंदित होता है। एक व्यक्ति फिरे हुए जगह से दोबारा वापस परमेश्वर प्रभु यीशु का जुल्म में आता है तो स्वर्ग आनंद से भर जाता है। मेरे प्रियो, हमें चिंता करने का आवश्यकता नहीं है। उनको परमेश्वर प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास रखना है, प्रभु यीशु के पीछे चलना है। अगले वचन में हाजरा परमेश्वर का दर्शन देखकर इस तरह घबरा रही थी और यह भी कह रही थी कि मैं परमेश्वर को दर्शन पाया लेकिन मुझे कुछ नहीं हुआ। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का आने से पहले जो कोई भी जन परमेश्वर का दर्शन पाते हैं, जो अधर्मी रहते हैं, वह बचते नहीं हैं बल्कि मर जाते हैं या भस्म हो जाते हैं। इस विषय को हाजरा जानती थी और हाजरा के ऊपर परमेश्वर के अनुग्रह था, क्योंकि अब्राहम के संतान उनके पेट में था और अब्राहम के सेवा करती थी। अब्राहम जो परमेश्वर के दास था उनके सेवा करती थी और उनका पत्नी का सेवा करती थी, इसलिए परमेश्वर का अनुग्रह उनके ऊपर था। परमेश्वर उन्हें अब्राहम के वजह से आशीष देने का इच्छा रखा, योजना रखा, इसलिए परमेश्वर उन्हें आशीष दिया, उनके संतान को आशीष दिया। जो इश्माएल था वह अब्राहम के वजह से आशीष पाया, लेकिन वह वाचा का संतान नहीं था। वाचा का संतान जो है वह सारा और अब्राहम के बीच में जो इसहाक उत्पन्न हुआ वही वाचा का संतान है। वही संतान जो है परमेश्वर का इच्छा में है, परमेश्वर का योजना में है। मेरे प्रियो, हमारा समस्याएं जो कुछ भी हो, हमारा वातावरण, हमारे चारों तरफ का वातावरण जैसे भी हो, हमारा परिस्थिति जैसे भी हो, परमेश्वर प्रभु यीशु के ऊपर हमें विश्वास रखना चाहिए। वह विश्वास योग्य है, वह भरोसामंद है, वह कभी हमें नहीं छोड़ता। चाहे अगर हम गलत भी हो, परमेश्वर हमें नहीं छोड़ता। हमारे संबंध में जो कोई भी हो उनको भी नहीं छोड़ता, हमारे द्वारा उनको भी आशीष परमेश्वर देता है। हमारा कंफर्ट को परमेश्वर चाहता है, इसलिए हमें घबराने का ज़रूरत नहीं। परमेश्वर हमें सुरक्षित रखेगा, हर जगह हमें चलाएगा, हमें कोई हानि होने नहीं देगा। तो आइए मेरे प्रियो, इस बहुमूल्य वचन के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें और उनके ऊपर हमारा विश्वास और बढ़ने के लिए हम प्रार्थना करें। तो आइए हम प्रार्थना में जाएं। स्वर्गीय पिता दयालु परमेश्वर, आपको धन्यवाद देता हूँ आज के आपके बहुमूल्य वचन के लिए। आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर, बीते हुए दिनों में हमें संभाला, बचाया, सुरक्षित रखा। आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। हमारे जीवन में आप हमारे संग रहा, हमारे
ऊपर आपके अनुग्रह रहा, उसके लिए आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। धन्यवाद देता हूँ पिता, हमारे साथ आप बने रहे, उसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। पिताजी, आपके वचन के द्वारा इस परमेश्वर आजरा के जीवन में जो घटना हुई थी परमेश्वर, उस घटना के द्वारा जो कुछ भी हमने सीखा है परमेश्वर, सारी बातों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। हमारा कंफर्ट को आप चाहते हैं, हमें कोई हानि होने नहीं देते हैं परमेश्वर, क्योंकि हम आपके ऊपर विश्वास रखे हैं, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रखे हैं। प्रभु यीशु मसीह के ऊपर जो कोई भी जन विश्वास रखते हैं वह इस तरह की आशीष पाते हैं परमेश्वर। हमारे द्वारा लोग आशीष पाते हैं, हमारे द्वारा हमारे संबंध में जो कोई भी जन है सब लोग आशीष पाते हैं परमेश्वर। हमारे द्वारा हमारा कलीग्स लोग आशीष पाते हैं, हमारे द्वारा हमारे परिवार आशीष पाती है पिता। हमारे द्वारा हम जहाँ कहीं भी नौकरी करते हैं वो जगह आशीष पाता है, हमारे द्वारा हम जहाँ कहीं भी पढ़ते हैं उस जगह आशीष पाता है, स्कूल आशीष पाता है और कॉलेज आशीष पाता है। हमारे द्वारा हमारे अड़ोस पड़ोस के लोग आशीष का आधार बन जाते हैं परमेश्वर, क्योंकि हमारा कंफर्ट को आप चाहते हैं, हमारा सुविधा को आप चाहते हैं, हमारा तसल्ली को आप चाहते हैं, हमारा सुरक्षा को आप चाहते हैं परमेश्वर। हमें आशीषदायक जीवन जीना ये आपका इच्छा है, आपका योजना है परमेश्वर। धन्यवाद देता हूँ पिताजी, आपकी इच्छा के अनुसार हम चलने पाए पिता। आपके खिलाफ कोई भी मनुष्य के सोच हमारे अंदर ना आने पाए परमेश्वर। आपने एक बात कह दिया, उसी को हम करना चाहिए पिता। हम परमेश्वर अपना समझ के अनुसार हम नहीं जाने पाए पिता, अनुग्रह देना, क्योंकि वो गलत हो जाता है परमेश्वर, लेकिन फिर भी उस विषय को भी आप आशीष देते हैं पिता। उस हम कहीं भटक गए हों परमेश्वर, उसके वजह से जो दुख आता है परमेश्वर वह तो हमको झेलना पड़ेगा, लेकिन हमें कभी नहीं छोड़ने वाला परमेश्वर आप हो, कभी हमें त्यागने वाला परमेश्वर आप नहीं हो पिता। धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर, हालेलुया। आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। इस वचन में जो इस बहुमूल्य आपके पवित्र बाइबल में जो कुछ भी अब्राहम के लिए आशीष आपने दिया, जो कुछ भी वाचा आपने दिया, अब्राहम का ही नहीं बल्कि आपके दास दासियों के लिए जो कुछ भी आपने आशीष दिया, वाचाएं दी, सारा वाचा आशीष प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें मिलता है परमेश्वर। धन्यवाद देता हूँ, हालेलुया। सारा आशीष जो अब्राहम को आपने दिया, सारा आशीष हमें भी लागू है परमेश्वर। आपको धन्यवाद देता हूँ पिता, उस आशीष के द्वारा हमें भी आशीष देंगे। आपको धन्यवाद देता हूँ, हमारे द्वारा लोग आशीष पाएंगे। आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर, अनुग्रह देना पिता, हम फिसल नहीं पाए परमेश्वर। इस वीडियो को देखने वालों में से अगर कोई भी जन आपके उपस्थिति से दूर हो गए हो, आपसे भटक गए हो परमेश्वर, सबको लेकर आना, दोबारा आपके झुंड में शामिल कराना परमेश्वर, आपके महिमा के लिए इस्तेमाल करना परमेश्वर। धन्यवाद देता हूँ, हालेलुया। धन्यवाद। बाकी सारे बातों को आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। सभी को सुरक्षित रखना, संभालना, किसी को भी कोई भी कमी ना होने देना, भरपूर आशीष देना। अगर कोई भी जन बीमार हो परमेश्वर को आपके हाथों में सौंपते हैं, छूना चंगा करना, प्रभु यीशु मसीह के नाम से चंगा होने पाए परमेश्वर, सारा बीमारी दूर होने पाए, अनुग्रह देना पिता। हालेलुया। सारे बातों को आपके हाथ में सौंपता, हर एक जन को आप चलाना पिता, संभालना, सुरक्षित रखना, और सारे बातों को आपके हाथ में सौंपते हैं। सारा आदर महिमा जलाल आपको मिलते रहे। सारा दुआ प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु यीशु मसीह का आशीष और अनुग्रह सभी के ऊपर बने रहें। आमीन आमीन। मेरे प्रियो, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर किसी को भी प्रार्थना का विषय हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर कॉल करके प्रार्थना करा सकते हैं, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आप अपने व्यक्तिगत प्रार्थना में हमारे लिए प्रार्थना कीजिए, इस सेवकाई के लिए, इस सेवकाई का उन्नति के लिए, सेवकाई में जुड़े हुए हर एक जन के लिए, हर एक आत्मिक उन्नति के लिए, तरक्की के लिए, आत्मिक आशीष के लिए, संसारिक आशीष के लिए, पारिवारिक आशीष के लिए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दे। इस सेवकाई के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में कार्य किया हो वो भी हमें बता सकते हैं, ताकि हम सब मिलकर परमेश्वर को धन्यवाद दे सके, महिमा कर सके। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दे। आमीन आमीन।